अगर ये वीडियो आपके सामने आ गया और आपने इसे ओपन कर लिया और आप तक मेरी ये वॉइस पहुंच रही है, तो ये आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर हो सकता है, एक मोटिवेशन हो सकती है जिसकी आपको ज़रूरत थी। अगर आप भी इनमें से किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी आजमाइश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये ज़िक्र भी आपके लिए है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अल्लाह से मांगें और अल्लाह की तरफ आ जाएं। ये ज़िक्र इतना पावरफुल है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इस ज़िक्र की लाखों करोड़ों वीडियो आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगी। हो सकता है कि आप मुसलसल दुआएं कर रहे हो, इनमें से किसी भी एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, जैसे औलाद का ना होना, आप अल्लाह ताला से औलाद मांग रहे हैं, शादी नहीं हो रही, चाहे वो पसंद की हो या फिर अरेंज मैरिज हो, शादी में रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, बरकत नहीं है, ना घर में बरकत है ना बिजनेस में बरकत है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, किसी को जॉब चाहिए, वो मुसलसल इंटरव्यू देता है, इंटेलिजेंट भी होता है, क्वालिफिकेशन भी अच्छी होती है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही होती है। अगर जॉब है तो उसमें बरकत नहीं है, ना तो सैलरी इतनी अच्छी है कि फैमिली का खर्चा उठाया जा सके और ना आपको प्रमोशन मिल रही है। आप अपना घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर आप सेहत से परेशान हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बस हेल्थ चाहिए, तो फिर ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना तरीका शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से इस्तग़फ़ार करती हूँ। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं तो आप इस्तग़फ़ार करो। और आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू में बोल रही हूँ, लेकिन इस्तग़फ़ार की लाखों करोड़ों मिरेकल स्टोरीज़ आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और हर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी जिस पे मोमिन लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज़ हैं। मेरे खुद के चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरीज़ उठा कर देखें। शादी का मसला था, शादी हो गई, डाइवोर्सी थी लेकिन अनमैरिड लड़के से शादी करवा दी अल्लाह ताला ने। मेरे हस्बैंड मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, एक दिन में उनका रवैया चेंज हो गया। औलाद नहीं हो रही थी, 6 महीने में अल्लाह ताला ने औलाद अता कर दी, यानी कि खुशखबरी मिल गई। और बिज़नेस नहीं था तो अल्लाह ताला ने ऐसा ज़रिया बनाया कि मैं खुद हैरान रह गई या रह गया कि यहाँ से भी अच्छा बिज़नेस सेटअप हो सकता था। वीज़ा के लिए परेशान थे तो वीज़ा लग गई। इतने सारे मसले हल होते हैं लोगों के और लोग अपनी परेशानियों को भूल भी जाते हैं जब उनकी दुआएं कबूल होती है और उनका दिल नहीं करता कि वो सजदे से अपना सर उठाएं। सबसे पहली बात आप एक ध्यान में रखें, इस्तग़फ़ार आप पीरियड्स में भी पढ़ सकती हैं। अगर आपको पीरियड्स आए हैं और पीरियड्स में आप इस्तग़फ़ार करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हैं तो आप 41 डेज़ की एक रूटीन बनाएं और डेली 7000 टाइम इस्तग़फ़ार करना शुरू करें। और इस्तग़फ़ार में आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ना है। अब आपके माइंड में आएगा ये 41 डेज़ ही क्यों? देखें, 41 डेज़ या 21 डेज़ जब हम कोई काम रेगुलर करते हैं, एक रूटीन बनाकर करते हैं, तो हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है। वैसे तो ये इतना पावरफुल है कि इंशाल्लाह 41 डेज़ में ही आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आप इसके पढ़ने का मामूल बना लें। और सबसे पहली बात, इस्तग़फ़ार वजीफ़ा नहीं है और ना ही इसे वजीफ़ा समझकर करना है। लोग यही गलती करते हैं कि इसको गलत पढ़ते हैं, वजीफ़ा समझ के इसको कर रहे होते हैं कि बस एक ज़िक्र है अस्तग़फ़िरुल्लाह, और बस उसे पढ़ते जा रहे हैं और ये सोचते जा रहे हैं कि इसको पढ़ने से मेरी ये दुआ कबूल हो जाएगी। सबसे पहली बात, इस्तग़फ़ार का मतलब यही है कि आप अपने रब से तौबा कर रहे हैं। जब आप पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह कि अल्लाह मेरी गलती, आपने सब कुछ भूल जाना है कि आप अल्लाह ताला से मांग क्या रहे हैं। आपने याद रखना है अस्तग़फ़िरुल्लाह या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह कि अल्लाह मेरी गलती है तो मुझे माफ़ कर दे। बस ये अपने दिल में रख लें, या फिर इसको आपको पता है कि अगर मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रही हूँ तो उसका मतलब ये है अब मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ। फिर आप अपने उन कामों को बिल्कुल याद ना करें जो आपको चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपके दिलों की ख्वाहिशें और आपके दिलों की मुराद जानता है। उसे पता है कि मेरे बंदे को मुझसे क्या चाहिए। जब आपकी तौबा कबूल हो जाती है तो अल्लाह ताला आपको हर उस चीज़ से नवाजते हैं जो आपको चाहिए। और चाहे आप इन सारी परेशानियों में एक साथ मुब्तला हों, औलाद नहीं हो रही, बिज़नेस भी नहीं है, जॉब का ज़रिया भी नहीं है, घर में बरकत नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, या फिर शादी का कोई मसला चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तब भी अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजेंगे। आपको औलाद भी देंगे, रिज़्क
رزق کے راستے کھول دیں گے، آپ کو ہر وہ چیز دیں گے جو آپ کے دل کی خواہش ہے اور ابھی آپ دل میں سوچیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ استغفار کی یہ سب سے بڑی برکت ہے کہ جب یہ قبول ہو جاتا ہے تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، آپ کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کو بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ استغفار پڑھنے کے لیے 41 ڈیز ایک روٹین بنا لیں، ڈیلی 7000 پڑھیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہاؤس وائف ہیں یا پھر جو بھی آپ کا کام ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹریول میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پیریڈس آئے ہیں تو آپ استغفار کو پیریڈس میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا سا آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ اپنا مکمل 7000 استغفار کر لیں تو اگر آپ نے عشاء تک کر لیا تو عشاء کی نماز کے بعد دعا کر لیں، یا پھر آپ بنا نماز کے بیٹھ کے آپ استغفار کر رہے تھے اور آپ کا استغفار ختم ہو گیا رات کو 11 بجے 10 بجے، بس اسی وقت آپ دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میرے اس استغفار کو قبول فرما، میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے حل کر دے۔ اگر شادی کا ہے تو آپ اس طریقے سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے حلال کا رشتہ عطا کر، اللہ میرا نکاح کروا دے، اے اللہ تجھے تو نکاح بہت پسند ہے، تجھے تو حرام ریلیشن شپ پسند نہیں ہے، اللہ میں کبھی کسی راستے پہ گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں کوئی غلط راستہ چوز نہ کر لوں، اللہ تو میری حفاظت کر، اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ اور اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ تو خود فرماتا ہے کہ تجھ سے اگر معافی استغفار کر کے مانگیں تو تو اولاد نرینہ عطا کرے گا، تو بیٹے دے گا اور رحمتیں برسائے گا، تو اے اللہ مجھے بھی اولاد والا بنا دے۔ بس جاب نہیں ہے تو پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میرا رزق کا راستہ کھول دے، اور آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے لیے وہاں سے رزق کے راستے کھولیں گے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی موٹیویشن ملی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کی ان میں سے کوئی بھی ایک پریشانی تھی تو آپ استغفار پڑھنا ضرور شروع کریں، اور انشاءاللہ 41 ڈیز میں ہی آپ لوگوں کی میریکل سٹوریز آئیں گی انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ اسی ویڈیو کے نیچے ضرور شیئر کیجیے گا، آپ اسی کمنٹ کو سیو کر لینا جو آج اس ویڈیو کے نیچے کرو گے۔ 41 ڈیز میں اگر میریکل سٹوری آئی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ اس کو کنٹینیو کریں، دھیرے دھیرے آپ کی لائف خود بخود چینج ہوتی چلی جائے گی، اللہ دھیرے دھیرے ذریعے بنائیں گے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو ہر چیز سے نواز دیا جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے بھی اپنی پیاری دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ایک دعا ان سبھی بہنوں کے لیے جو اولاد کے لیے میسج کرتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، اور ان کے لیے جو شفا مانگ رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو صحت یاب کرے، شفا والی لمبی زندگی عطا کرے، اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے، اللہ سبھی بہنوں کے شوہر اور میرے شوہر کو بھی سلامتی اور لمبی زندگی، صحت والی زندگی، تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور ہم پر ہمیشہ سلامت رہیں، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آج کا استغفار چیلنج ہے، آپ نے بس یہ جو 3 ڈیز بچے ہیں اس میں 1000 ڈیلی استغفار پڑھنا ہے، 500 ٹائمز آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنی 5 فرض نماز کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔